चलो भाई खिलाड़ी, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट और अगले पड़ाव हैं जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर जनाब, आज मैंने तुमसे कहा था कि मैंने प्रोबेबिलिटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से आज दूसरे वाले हिस्से को हम लोग डील कर रहे हैं। तो दूसरे वाले हिस्से को डील करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी यानी वेन डायग्राम वाली चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें थोड़ा सा आपको एक आइडिया देंगी ये होता क्या है, कैसे क्या है। पीएनसी वाला गेम थोड़ा ठीक था, मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा था, देखो इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था जनाब। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। तो इससे प्रोबेबिलिटी के साथ 3 बातों पे आपने जनरली इसको डिवाइड किया था कि भैया ऐसा है आपका प्रोबेबिलिटी की बात अगर करी जाए तो सर पहला डिस्कशन आपका था यहाँ पर जो कि था पीएनसी से रिलेटेड, पीएनसी से रिलेटेड याद है आपको। और उसके भरपूर क्वेश्चंस जितने जितने होने चाहिए वो सारे हम लोग कर चुके हैं। मैंने कहा यस, और यही जो पोर्शन है थोड़ा सा टफर साइड पर जाता है, थोड़ा सा टफर साइड पर जाता है, राइट। दूसरी बात करें दादा, सो फिर अब है आपका सेट थ्योरी वाला, वेन डायग्राम वाला जुगाड़। सेट थ्योरी जिसको अपन वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम वाला जुगाड़, राइट। और लास्ट एंड फाइनल जो आपका पोर्शन है जो अपन डिस्कस करेंगे, और सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है ना। वेटेज की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज उसी बात का है जो कि है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, हाँ। सो ये थोड़ा टफ है। उसके बाद इंक्रीज होके क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये लाइट है, ये लाइट है, राइट। क्या हो रहा है भाई ये, हाँ ये लाइट है आपका, ये मोस्ट वांटेड है। तो सर इसी को करा दूं? अरे यार क्या बात कर रहे हो, कुछ भी कर लो ना, आयशा थोड़ी यार, सब कुछ समझ तो लेते ही है ना, समझने में क्या बुराई है। सो आज का हमारा डिस्कशन जो होने वाला है जनाब वो किसके ऊपर होने वाला है, सेट थ्योरी वाले गेम पर। हम थोड़ा सा सेट थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे, सेट थ्योरी के बारे में देखेंगे। सो सर सेट थ्योरी तो हम बहुत पहले से भी जानते हैं। यस, मैंने कहा भाई उसी को मैथ्स की भाषा में और प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में बेटा इसको प्रोबेबिलिटी या फिर एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, जिसको वेन डायग्राम भी बोलते हो आप। सो जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए एंड बी अकर्ड। सर ये क्या बोला, मैंने कहा भाई पता नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। देखो इसमें वेन डायग्राम का आपके दिमाग में होना और उनको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, तभी तो इन चीज़ों को डील कर पाओगे। जैसे जनाब मान के चलो आपके पास यहाँ पर एक सेट दिया है बेटा, समझना इस बात को अच्छे से। एक सेट आपको दिया है यहाँ पर इस तरीके से कुछ, राइट। ये आपका एक सेट है, दिस इज सेट ए, और ये आपका एक सेट है बेटा, दिस इज सेट बी। यस, सेट बी, यस, ओके। अगर सर सेट थ्योरी की बात हम लोग करें, सर मैं अगर सेट थ्योरी की बात करता हूं तो सेट थ्योरी क्या करना बेटा, तुमने पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, याद है आपको? हाँ सर याद है। सेट थ्योरी की अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, ये सेट थ्योरी की बात करें तो क्या था ये, थोड़ा सा रिकॉल जरूरी है। हल्का से तुमने रिकॉल कर लिया तो फिर हमारा गेम बढ़िया हो जाएगा। सो यस, व्हाट इज द एन ए यूनियन बी? सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यस, चलो बहुत बढ़िया सर, यही था। हाँ, सो जनरली देखा जाए सर इसको, सो ये एक सेकेंड, अच्छा यहां पर इसको बंद कर देते हैं, अब सही भरते हैं इसको। हाँ जी, सो ये आपके यूनियन की जुगाड़ है, राइट। ये आपके यूनियन का मसाला जो आप देख सकते हो। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये चीज प्रोबेबिलिटी एक ही है। सर कैसे? तुमने क्या करा बेटा, ये तुम्हारा वहां यूनियन हुआ था, इसको अपन सैंपल स्पेस बोलेंगे, तो तुमने पूरी कहानी में डिवाइड कर दिया एनएस से। किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से। मैंने कहा सही है साहब। सो जैसे बेटा आप इसमें एनएस से डिवाइड करोगे
ये लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यस, सो फाइनली सर हमारे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी चीज़ मिलने वाली है जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया मज़ेदार हो सकती है। वो क्या है? वो ये है बेटा कि अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ ये क्या है सर, दिस इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सर ए यूनियन बी का जो पोर्शन है पूरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स का फेवर कर रहा है, कितने परसेंट का फेवर कर रहा है, सो फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, सेम कहानी की सर यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया आपका, राइट, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया गुरु, राइट, तो ये माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। चलो साहब, बहुत बढ़िया। सो फाइनली सर हम लोग क्या देख सकते हैं सर, यहाँ पर देखा जाए तो सेट थ्योरी का जितना जितना गेम था वो सारा गेम यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। अब तुम्हें बेटा अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी, वो प्रॉब्लम्स या जो चीज़ें होंगी वो कैसे होती हैं, कैसे अटैक करती हैं, कैसे आपको परेशान कर सकती हैं। जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या था एग्जैक्टली, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ए यूनियन बी का मतलब क्या था सर, अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर कि बेटा ए यूनियन बी का मतलब क्या था सर, आइदर ए और बी, ऐसा ही था। हाँ, या फिर सर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, वन ऑफ ए और बी, कम से कम या तो ए हो या बी हो या दोनों हो। तो जनरली जो क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे वो इसी लैंग्वेज पे पूछे जाएंगे, इसी बैरियर पे पूछे जाएंगे। तो इस बैरियर को थोड़ा सा बढ़िया करने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ डायग्राम के थ्रू थोड़ा थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, तभी इनको हम देख पाएंगे। तो यस, आइए भाई एक एक रिकॉल अपन देख लेते हैं। ये लो, सो यस, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ और उससे थोड़ा सा आइडिया हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। मैं देखता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, राइट। ठीक है, ओके। अब प्रोबेबिलिटी के साथ ही हम लोग खेलेंगे। सो मान के चलो बेटा आपके पास एक डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है, आपके पास एक डायग्राम है इस तरीके से। ये आपका सैंपल स्पेस है और ये आपका कोई भी एक एलिमेंट है जो कि ए है, ठीक है, ये आपका कोई भी एक लिस्ट है जो कि बी है, ठीक है साहब। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा यहाँ पर ये कहानी के बारे में बताइए, ये वाली जो कहानी आपको दिख रही है इस कहानी के बारे में बताइए, व्हाट इज दिस एक्चुअली। मैं तुमसे कहूँ इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सर ये सेट की तरह व्यवहार करेगा। मैंने कहा हाँ भैया सेट की तरह ही सर ये कहानी लिखेगा। सो फाइनली देखा जाए सर तो ये चीज़ एक्चुअली है क्या सर, दिस इज नथिंग बट, इसको अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्योर ए, प्योर ए। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसे ही लिखते हो आप। हाँ सर, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी ये बात। अच्छा सर, कई चालाक लोग इसी कहानी को ऐसा भी लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी बार, यानी कि सर एक छोटा सा रिकॉल अगर सेट थ्योरी की दम पे मैं देखूं और सेट थ्योरी की दम पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँ तुम्हें, तो यस एक छोटा सा रिकॉल हमने जरूर कभी ना कभी लाइफ में पढ़ा हुआ है। वो ये है सर कि अगर मैं तुमसे यहाँ पर ऐसे लिखूँ बेटा कि ए माइनस बी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अच्छा, मैं तुमसे यहाँ पर लिखूँ बेटा ए माइनस बी माइनस सी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि सर यहाँ से अगर एक सीख मैं उठाऊँ, यहाँ से मैं एक सीख उठाऊँ तो हो क्या रहा है, जो माइनस साइन है ये माइनस साइन रिप्लेसमेंट इंटरसेक्शन और यहाँ पर जो भी नंबर है उसके कॉम्प्लीमेंट से हो रहा है, देख लो आप, राइट। ऐसा ही हो रहा है, हाँ सर ऐसा ही हो रहा है। सो मैं तुमसे बेटा यहाँ पर कहूँ, मुझे बताइए साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्योर बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर जैसा सेट थ्योरी में करते थे वैसा यहाँ भी करेंगे।
कैसे सर? इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूरे प्रोबेबिलिटी ए में से उसका इंटरसेक्शन पोर्शन निकाल लो, प्योर ए आ गया। मैंने कहा यस। तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा कि सर अपन ऐसे नहीं करेंगे, मैं तो इसको ऐसे करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर ए यूनियन बी ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, और उसमें से बी हटा दो सर पूरी, ये लो, ये भी सही है भैया। और 100 तरीके हैं। तो मैं अल्टीमेटली ये जो शेडेड पोर्शन है वो शेडेड पोर्शन ही तो निकालना है, और शेडेड पोर्शन निकालने के लिए जो जो तुम्हें ऑपरेशन लगाने वो लगाते रहो सर। और कुछ लिख सकते हैं क्या? और तो तुम क्या ही करोगे यार। ठीक है, और लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इतना काम चल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द प्योर ए, इसको अपन प्योर ए कहते हैं। सेम कहानी को अगर बेटा तुम देखें प्योर बी के लिए, सेम कहानी को प्योर बी के लिए देखें तो वो भी हम कर लेंगे सर। मैंने कहा यस। लेकिन सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो हमसे बोलेगा क्या? ये जो प्योर ए है ये देखने में तो अच्छा हो गया, लेकिन इसको बोलेगा क्या वो? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? तो इसको वो कई बार ऐसे लिखेगा कि वो लिखेगा तुम्हारे सामने कि भैया दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ इवेंट, या एग्जैक्टली वन इवेंट, या ओनली ए, ऐसा कुछ लिखेगा, ऐसे ही वो, राइट। अच्छा, जैसे बेटा ये डायग्राम आपको दिया है, ये आपका सैंपल स्पेस है, समझ लो बात। सैंपल स्पेस में कोई भी एंट्री हो सकती है सर। यहाँ पर एक लिस्ट है आपके सामने ए, मैंने कहा ठीक है भैया, और यहाँ पर एक लिस्ट है आपके सामने बी। चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब मैंने जो पोर्शन लिया है बेटा यहाँ पर, वो पोर्शन कुछ ऐसा लिया है, ये वाला। मैं कर क्या रहा हूं? मैंने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ दिया। तो सर यहां पर जो आ रहा है अल्टीमेटली, तुम क्या कर रहे हो सर? प्योर ए लिख रहे हो आप, प्रोबेबिलिटी प्लस प्योर बी लिख रहे हो, ऐसा ही लिख रहे हो सर? मैंने कहा अच्छा बेटा, इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहोगे आप तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, वन ऑफ ए और बी। यस, एग्जैक्टली ये वर्ड आपको समझना पड़ेगा इधर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या एंड बी, समझ रहे हो ना? प्लस है तो एंड ले सकते हो चाहो तो, मतलब लैंग्वेज में फंसाएगा तुम्हें वो। सो सर इसको निकालेंगे कैसे सर? ये तो निकला हुआ ही है, निकालेंगे क्या? इसको तो आप ऐसे लिख लो सर, पूरे यूनियन में से इंटरसेक्शन निकाल दो, बस खत्म। जैसे जैसे डेटा दे रखा होगा सर, उस डेटा के अकॉर्डिंग अपन इन क्वेश्चंस को डील करते रहेंगे। यानी कि सर 100 बात की एक बात ये है कि अल्टीमेटली वी हैव टू लाइक फैमिलियर विद द वेन डायग्राम्स। यस सर, हमें यहाँ पर वेन डायग्राम के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। वेन डायग्राम के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। राइट। यस, जो जो चीज़ें हमसे पूछेगा सर उसको हम वेन डायग्राम की दम पर देखे लेंगे एक बार। अच्छा, अब वो और कैसे लिखेगा सर? 3 सेट का भी हो सकता है मसाला। मैंने कहा हाँ यार 3 सेट का भी हो सकता है। जैसे बेटा ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उसने यहाँ पर आपको एक ऐसा डायग्राम दे दिया और ये एक लिस्ट ए दे दी आपको, ये लिस्ट एक बी दे दी आपको, ठीक है, दिस इज लिस्ट ए, दिस इज लिस्ट बी, राइट, है ना? ऐसा कुछ आपको मसाला दे दिया उसने। आप मैं देखता हूँ इसमें कुछ क्वेश्चंस और पड़े हों तो इनके पास, तो काफ़ी बढ़िया गेम हो जाएगा। यस, सो फाइनली तुमने क्या करा, इधर भर लेते हैं इसको। ये भर दिया, ई भर दिया, ई भर दिया। यस, सो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये क्या है, व्हाट दिस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे बता सकते हो आप? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर अल्टीमेटली ये पता है क्या लिखा है सर आपने? अगर देखा जाए सर तो ये पूरे NS में से अगर आप गौर से देखें तो सर फाइनली हो क्या रहा है, ये पूरे NS में से यानी सैंपल स्पेस में से आपने इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटा दिया है। देख लो ऐसा ही हुआ है। और NS मतलब सर 1 हो गया 100%। मैंने कहा यस, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को घटाया है सर आपने। अच्छा बट 1 माइनस ये वाली फील आपको आ रही है सर? ये फील तो हमें आ रही है। अगर गौर देखा जाए सर तो ये फील की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। तो मैंने तुमसे बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट वाला जो गेम है वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो यस सर अपन ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो है ना। तो अब एक बार चीज़ों को थोड़ा देख लेते हैं ना कि भाई 3 सेट के लिए यहाँ पर कहानी कैसे होगी, फिर अपन ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर चीज़ें देखेंगे। सो यस मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे देता हूँ जनाब, फिर अपन एक एक करके बात करेंगे, राइट। थोड़ा बढ़िया सा प्रॉपर सा डायग्राम बना लेते हैं। ये लो सर ये एक लिस्ट हो गई है। क्या बात है, बढ़िया बनाते हैं आज मज़ेदार आइटम कुछ, ठीक है। ई भाली भी लिस्ट, अरे क्या हो रहा है रे? ये लो ठीक है। अजीब सी लिस्ट बन गई कुछ नहीं, साले हंस गए तुम। ठीक है, तो ये आपके 3 आइटम क्या हो गए रे? अच्छा ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है भैया। ये आपकी लिस्ट A हो गई बेटा, ये आपकी लिस्ट B हो गई। ओहो इसलिए हंस रहे हो तुम, साले खिलाड़ी हो, खतरनाक तो हो तुम नहीं। भाई कितने खतरनाक लोग हैं ये। यस अब हंस के देखा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये आपकी सी मसाला हो गया, ठीक है। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ओके। सो अब इस पर ढेर सारे क्वेश्चन इसने पूछे हैं। तो सबसे पहले सर इसको 5-7 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हमसे। सो पहला क्वेश्चन मैं डायग्राम यहाँ पर लिखूंगा और लैंग्वेज लिखूंगा, आपको लैंग्वेज डिकोड करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। ये 3 एलिमेंट हैं। तो पहला, अब मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ बेटा एक एक, ठीक है। इवेंट 1 मैंने डिफाइन किया, इवेंट 1 मैंने डिफाइन किया यहाँ पर E1, जो कि है एटलीस्ट 1 ऑफ A, B and C occurred, occurrence। बताओ साहब, या तो A या B या C, कम से कम एक तो इनमें से आ जाना चाहिए डेटा में। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो दादा यहाँ पर बहुत बढ़िया सी कहानी क्या हो सकती है सर? एटलीस्ट मतलब सर यूनियन, यानी कि सर ये आदमी हमसे यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो घटना सर यहाँ पर ये पूछ रहा है P A यूनियन B यूनियन C। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जो कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ये तो सर सीधा सीधा फॉर्मूला है। मैंने कहा हाँ, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, और माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, ठीक है, प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सारा शुभम कितना खिलाड़ी आदमी है रे, नहीं? मैंने तो उससे कहा था ये तेरी उम्र का दोस्त है लड़के, है ना। ओके, सो फाइनली यहाँ पर हो क्या रहा है सर? अगर इस कहानी को थोड़ा सा हम गौर से देखें तो ये आदमी इस सब की बात कर रहा है, इन सब की बात कर रहा है। एटलीस्ट
यानी कि दादा आपके पास जो 3 लिस्ट हैं, कम से कम वो कह रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, उस घटना की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कोई भी एक लिस्ट आ जाए, दूसरी लिस्ट आ जाए, या फिर दोनों मिलके आ जाए तो भी चलेगा, तीनों मिलके आए तो भी चलेगा। यानी कि आदमी पूरा तुमसे कवर करवा रहा है कि भाई यहाँ सब कुछ निकाल के दे दो, मैं तो मसाला। ओके, मैं एक और इवेंट तुम्हारे सामने यहाँ डिफाइन करूंगा और उसका आंसर तुम्हें बताना है, राइट। एक और इवेंट ये रहा तुम्हारे सामने, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ इवेंट E2, ये लो इवेंट E2 एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ A, B एंड C। केवल हाँ एग्जैक्टली 1 चाहिए, एग्जैक्टली वन। सो अब मुझे डायग्राम भर के दिखाओ और मुझे बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये 2 बातें बतानी है, डायग्राम भी भरना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। लैंग्वेज डिकोड करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं लैंग्वेज को डिकोड नहीं करूंगा तब तक मैं क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाऊंगा, और ये बात मुझे जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। हाँ जी जनाब, एग्जैक्टली। तो सर यहाँ पर बहुत प्यार से देखा जाए तो केवल एक ही बात कर रहा है, एग्जैक्टली ए। हाँ भाई, एग्जैक्टली ए सर, सिंपल, ये लो खत्म। यानी कि सर वो आदमी प्योर ए, प्योर बी, प्योर सी की बात कर रहा है। ये लो सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पर। वो या तो प्योर ए हो सकता है या मतलब प्लस, या प्योर बी हो सकता है या प्योर सी हो सकता है। इसी की तो बात कर रहा था सर वो। अब मैं तुमसे बताऊं बेटा, मैं तुमसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मुझे तो बता दो आप, तो कैसे निकालेंगे। अब सर वो तो डिपेंड करेगा डेटा पे, जो हमें डेटा दे रखा है उस पर डिपेंड करेगा। अब ये हाल फिलहाल तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का यूनियन, ये लो माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A। अच्छा गौर से देखो बेटा, जब A इंटरसेक्शन B निकाला तो ये वाला पार्ट एक बार निकल गया, सही बात है सर। B इंटरसेक्शन C निकाला तो ये पार्ट फिर से निकल गया, और C इंटरसेक्शन C निकाला तो ये पार्ट फिर से निकल गया। यानी ये पार्ट 3 बार निकल चुका है, लेकिन मुझे तो 2 बार निकालना था बस। तो बैलेंस करने के लिए आप इसमें 2 बार जोड़ देंगे यूनियन वाले, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को। ऐसे कुछ गेम खेल सकते हो आप, राइट। सर अगला पढ़ाओ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अब E3 घटना है यहाँ पर एग्जैक्टली, हाँ भाई E3 एग्जैक्टली 2 ऑफ A, B एंड C। ये लो, हाँ जी एग्जैक्टली 2 चाहिए। या तो A B का मसाला दे दो हमें, मतलब तुम्हें वो आइटम चाहिए, वो एलिमेंट चाहिए, वो फेवरेबल केस चाहिए जो या तो A और B में बिलोंग कर रहे हो, A B में बिलोंग कर रहे हो, B C में बिलोंग कर रहे हो, C में बिलोंग कर रहे हो। बस एग्जैक्टली 2 का ही चाहिए, तीसरी थैला तुम्हें नहीं है, तीसरी पन्नी नहीं चाहिए तुम्हें। तो सर ये लो सर एग्जैक्टली, देखो A और C, एग्जैक्टली B और C, ये लो सर, कमल का फूल कितना बढ़िया बन गया सर। सो यस, हमारे पास ये डायग्राम आ गया इसको, और इजीली हम इसको डील कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सर जब डेटा डिपेंड करेगा उसके ऊपर देख लेंगे कि ये आदमी हमसे क्या पूछ रहा है और डेटा के अकॉर्डिंग इसको कैसे निकालना है। तो आपको ये लैंग्वेज जो बैरियर है वो समझना बहुत ज़रूरी है ना, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम उसको ढीला छोड़ दोगे महाराज तो तुम्हारी बात नहीं बन जाएगी। नेक्स्ट अगला इवेंट जो भी आपका है तर क्या था, 3 4 एग्जैक्टली तो नहीं लिखेंगे इस बार अपन, एटलीस्ट लिखेंगे, एटलीस्ट 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 2 ऑफ A, B एंड C। ये लो भाई, अब बताओ। हाँ जी जनाब, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करोगे महाराज, कैसे सॉल्व करोगे सर। अब 2 चाहिए आइटम, हाँ एटलीस्ट 2 तो चाहिए सर, ABC। तो सर कम से कम 2 वाले पकड़ लो आप, पहले 2 वाले ले लो सर, ठीक है।
अब कम से कम तो बोला है, तो 3 ले आएंगे तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा भैया इसको भी ले लो आप, ये लो सर, ये पूरा पोर्शन आपसे पूछा है। अब डिपेंड करेगा सर कि डेटा क्या दिया, उस डेटा के अकॉर्डिंग इस रेड वाले पोर्शन की प्रोबेबिलिटी तो हम हाथों हाथ निकाल लेंगे। तो सर हमें एक आइडिया तो लग गया कि इस पूरे सेशन में, इस पूरी कहानी में एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी विच इज़ नथिंग बट इट इज़ लाइक कि सर देखा जाए तो यहाँ पर केवल डायग्राम का खेल है, डायग्राम का खेल है। अगर डायग्राम में सर हम फैमिलियर हैं और डायग्राम को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, उनको एक बार सेट करके देख रहा हूँ, तो सर फिर मेरा केस यहाँ पर बहुत बढ़िया और काफ़ी ठीक हो जाएगा ना, फिर हमें कोई दिक्कत वाली बात ज़्यादा आएगी नहीं। ठीक है भाई, चलो ओके सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो एक और मैं लास्ट एंड फाइनल लिख देता हूँ, फिर अपन देखेंगे कुछ आगे क्या कर सकते हैं इसमें। सो नेक्स्ट है आपका E5। हाँ भाई, नेक्स्ट है आपका E5 और E5 क्या दिया है आपको, एट मोस्ट 2 आउट ऑफ, हाँ भाई एट मोस्ट 2 आउट ऑफ ABC। ज्यादा से ज्यादा कह रहा भैया सुनो, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग मिलके आ जाओ, मुझे पीट लो, ज्यादा से ज्यादा 2। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब सर चल भाई AC चलते हैं, चल भाई BC चलते हैं, चल भाई AB चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 आ गए, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग मुझे आगे पीट सकते हैं। उसने कहा प्योर A आ जाए चलेगा, पिट जाओगे उससे? हाँ भैया उससे ही पिट लेंगे हम, तो गरीब आदमी, प्योर A से ही पिट लेंगे, प्योर B से ही पिट लेंगे, प्योर C से ही पिट लेंगे। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। कैसे? मैंने कहा भाई यहाँ पर पूरे यूनियन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 पूछा है, लेट्स से E5 पूछा है, तो सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, उसमें से केवल इंटरसेक्शन पोर्शन घटा दो अब, बस दैट्स ऑल। ये लो साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो हो रहा है आपका यहाँ पर खेल। सर कुछ गलत कर दिया आपने। मैंने कहा जो समझदार हैं वो समझ गए क्या हुआ है एग्जैक्टली। सर एटमोस्ट में तो 0 भी आएगा ना। सर आपने क्या करा, पहले 2 को बुला लिया, फिर 1 को बुला लिया। एटमोस्ट में तो ये भी होगा कोई नहीं आया सर आपके पास, तो कोई नहीं आया तो भैया ये वाला केस भी तो लोगे आप यार, नहीं लोगे क्या? हाँ तो सर ये फंडा जो आपने लिखा है वो गलत है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आपको डायग्राम के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा और लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। सर एटमोस्ट वो कह रहा है भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग आ जाओ, तो 2 लोगों को झेल लिया उसने। अच्छा उसने कहा 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब मेरी कैपेसिटी मैक्सिमम 2 लोगों से पिटने की है तो 1 से तो पिट ही जाऊंगा मैं। सोम भाई ने कहा भैया मुझे 2 लोग तोड़ सकते हैं मिलके, तो 2 लोग आ गए, पिट गया बेचारा। 1 आ गया तो कह रहा सर मैं तो खुश हूँ, मैं तो 2 से पिटना चाहता था लेकिन 1 से ही पिट रहा हूँ तो अच्छी बात है। अच्छा और खुशी देते हैं। मैंने कहा सोम भाई कोई पीटने नहीं आ रहा, आपको कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। फिर क्या होगा, तो सर ये तो और अच्छी बात है, कोई नहीं आया मतलब और अच्छी बात है। तो कोई नहीं आया मतलब 0, ना तो A आया ना B आया ना C आया, तो कौन सा पोर्शन है नीचे वाला। सो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा है। सो व्हाट इज दिस सर, दिस इज नथिंग बट 100% में से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B घटा दो आप, इंटरसेक्शन C ये वाला। कितना बढ़िया जुगाड़ है, जिसको सर बड़ी चालाकी से मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। ये लो भाई, समझ में आ रही कहानी की नहीं आ रही है। सो अल्टीमेटली आपको इस तरीके के डायग्राम के साथ खेलना है कि हाँ यार जब डायग्राम पे पकड़ हो गई तो फिर क्वेश्चन तुम खींच लोगे, फिर तुम्हें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं या फिर तुम नहीं कर पाओगे, फिर ऐसा कुछ भी किसी प्रकार का तुम्हें फील नहीं होगा, राइट। तो यस, अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन अगर पड़े हों इस पर तो बहुत बढ़िया बात है। सर उससे पहले हमें 2 बातें और देखनी पड़ेंगी, तभी आप इसको देखना। सर इसको तो हटा दो आप। हाँ भाई सर एक बात तो ये है कि सेट थ्योरी के अंदर आपने 2 चीज़ें और पढ़ी हैं। क्या आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़ा है? डिमॉर्गन लॉ, हाँ सर डिमॉर्गन लॉ पढ़ा है सर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है डिमॉर्गन लॉ। सो यस, मैंने कहा एक बार फटाफट उसका रिकॉल करा दो भैया मुझे। सर रिकॉल करा देंगे, उसमें क्या है, ये भी बहुत बढ़िया जुगाड़ है वैसे देखा जाए तो, और काम आने वाली चीज़ है ये भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी मदद करेगा।
ओके सो सर ये लो, अगर ए इंटरसेक्शन बी का आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाता है सर, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद है आपको, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। हाँ याद है सर। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, तो सर ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन का इंटरसेक्शन, ऐसा कुछ। ठीक है, ये पहली कहानी, ये दूसरी कहानी, तीसरी कहानी। सर बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मार दिया तो जहाँ थे वहीं आ गए सर, समझ रहे हो। सोम भाई को ऐसे पकड़ा और यूं उल्टा कर दिया, एक बार फिर घुमा दिया, तो जैसी पोजीशन में सोम भाई था वैसे ही में आ गया। सर शुक्र है कि आपने पहली वाली पोजीशन में नहीं छोड़ा, नहीं वहाँ तो सर खेल खराब हो जाएगा, ग्रेविटी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, है ना। हाँ जी, सो ऐसा कि हो सकता है डिमॉर्गन लॉ वाली कुछ कहानियाँ थी। अब सर वो सेट बदल के कुछ भी हो सकता है ना, सेट बदल के कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान के चलो चौथा नंबर तुम्हें कुछ ऐसा दिया है कि भैया ए यूनियन और यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी, ऐसा दिया है बेटा, तो इस ऑपरेशन को कैसे डील करते हैं अपन? सर ये भी हमें पता है बहुत अच्छे से, ये जो यूनियन है ये पूरा जाएगा सर ऐसे, तो इसको लिखेंगे अपन ए यूनियन सी, ये यूनियन पूरा इसके पास जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है साहब, और बीच का इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा। ये भी आपने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो तो, राइट। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी सेट थ्योरी की, मैंने तुमसे कह रहा हूँ सेट थ्योरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, और इन सब में अगर डाउट आ जाए, अच्छा एक और बात, कॉम्प्लीमेंट को बेटा कई बार लोग ऐसे भी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, जैसे बी बार भी लिखते हैं, बी डैश भी लिखते हैं, और बी ट्रांसपोज या टी तो नहीं, बी डैश और बी बार, हाँ यही होगा सर, बी कॉम्प्लीमेंट बी सी लिख सकते हैं सर, बी सी का मतलब तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ठीक है साहब। सो ये वाले ऑपरेशंस थोड़े से हमें आइडिया होना चाहिए, तो हमारे लिए चीज़ें ओडी डूएबल हो जाएंगी, फिर आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, ढेर सारी चीज़ें कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या तुम्हें आएगी। और आइए फिर अपन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस का क्या है मामला। मामला है क्या, मामला है क्या, मामला है क्या, अरे रे रे रे, बहुत बढ़िया, ओके। जेई वेई के भी क्वेश्चन करेंगे अपन, टेंशन मत लो, ठीक है। Okay, so some questions we have of this topic. इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो क्या हैं वो क्वेश्चन, क्या है वो क्वेश्चन? सो पहले मैं देता हूँ तुम्हें कुछ, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस पड़े हो, तो अगर यहाँ पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपकी 12th क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है वैसे, है ना। मुझे लगा बच्चों का कुछ छुड़वाएंगे नहीं मसाला यार, सारे बच्चे पहले से ही बहुत परेशान हैं, इनको और ज़्यादा परेशान करना थोड़ी सी अच्छी बात नहीं समझता हूँ मैं। ओके 5 क्वेश्चन है क्या इसमें? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये लिखा है इन्होंने, एक और क्वेश्चन डाला हुआ है इधर शायद। ठीक है, ओके। सो फाइनली बेटा ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी जनाब, तो कैसे डील करेंगे इसको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसने दिया है, देखो वेन डायग्राम का खेल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो सर आइए आइए भाई, आइए 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 आइए, ये लो सर, ये लो भाई, ठीक है। ये सैंपल स्पेस एस हो गया, ये आपका लिस्ट ए हो गई, ये आपकी लिस्ट बी हो गई। सर कितना बढ़िया जुगाड़ है, जब डायग्राम वाली कहानी सेट हो जाती है तो फिर तो और आसान है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.2। सर ये तो और अच्छी बात है यार, क्या ही चाहिए सर, इतना ही चाहिए था बस, तो जी आ गया अपने पास 0.2, बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया 0.5, तो इसको होना पड़ेगा 0.3, ये भी बहुत बढ़िया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 0.6, तो इसको होना पड़ेगा 0.4, 4 2 6 3 9, पूरे बक्सा 100% का होना चाहिए। तो सर जो बाहर है 0.1 होगा ये वाला, सर खत्म। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सीधा 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 प्रैक्टिकली खेलना है बस। तो आइए जनाब, पहला क्वेश्चन कुछ ये हमसे पूछ रहा है, ये कह रहा है एटलीस्ट 1 ए एंड बी अकर, कम से कम ए और बी अकर हो जाए, कम से कम एक ए और बी, कम से कम एक ए और बी। तो सर ये आदमी पूरे यूनियन की बात कर रहा है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है बेटा इस लाइन का? इस लाइन का सिंपल मीनिंग है कि सर ये हमसे ए यूनियन बी पूछ रहा है, जो कि कितना हो जाएगा 0.3, 0.2, 0.4 विच इज 0.9। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 0.9। बोलो भाई यहाँ तक स्वाद आया क्या? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा सा हमें कुछ क्लिक तो हो रहा है कि यार चीज़ें लिटिल डूएबल लग रही हैं। ठीक है, अगला पड़ाव ओनली ए को सर अपन अगर सेट की भाषा में लिखें तो दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू 0.3। ये लो सर, जो कि हमें यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया। ओनली बी की बात करें सर तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से सर ए घटा दो, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए भी कह सकते हो, जो कि सर 0.4 है। ये लो साहब आंसर। बोलो भाई यहाँ तक। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा जनाब, कुछ ना कुछ तो बोलते रहें, कुछ ना कुछ तो कहते रहें, तभी चीज़ें थोड़ी बढ़िया हो पाएंगी आपकी। ओके सर, आइदर ए और बी, इसका मतलब क्या है? या तो ए या बी, दोनों नहीं चलेंगे। सर इसका मतलब ये आदमी तुमसे बोल रहा है, इसका मतलब सर ये आपको ऐसा बोल रहा है कि भैया प्योर ए दे दे, या तो प्योर ए दे दे या फिर प्योर बी दे दे। ऐसा ही तो बोल रहा है ये। हाँ सही बात है साहब, सही बात है। यानी प्रोबेबिलिटी या तो a माइनस बी कह लो आप, या b माइनस ए कह लो आप, विच इज इक्वल टू या तो 0.3 आंसर आएगा इसका, या प्लस 0.4 आएगा, विच इज इक्वल टू 0.7। क्या ये बात सही है भाई यहाँ तक? क्या ये बात सही है यहाँ तक? हाँ बात तो ठीक है सर। नेक्स्ट और अगला पड़ाव आपका क्या हो सकता है? हाँ भाई, तो अगले पड़ाव की तरफ हम लोग कुछ बात करें, कुछ चर्चाएं करें। तो सर ये आपका एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए। सर ये आइदर ए और बी लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी लिखा हुआ है। तो सर ये दोनों का मतलब तो एक ही है ना, या तो ए या बी। ठीक है सर, यहां पर सर एग्जैक्टली ए चाहिए या एग्जैक्टली बी चाहिए, तो सेम ही तो क्वेश्चन है सर, ये भी सेम ही तो क्वेश्चन है। 0.7 ये लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? ओके, अब कुछ क्वेश्चंस अगर अपन और देखना चाहें, शो ये लो, नाइदर ए नॉर बी। भैया हम दोनों से जिग गए कि साहब ए वाले जितने भी लोग हैं तुम जाओ भैया, बी वाले भी जाओ, हमें नहीं चाहिए सब कुछ भी, हमें किसी बात की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए। तो ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए। तो दादा ऐसा कौन सा पोर्शन है, डायग्राम में देख के बताओ। सर डायग्राम में 0.1 है, इसका मतलब तो नाइदर ए नॉर बी, 0.1, ना तो ए ना बी, ना तो ए ना बी। यानी कि सर अगर इसको अपन लिखें तो ये लिखा क्या हुआ है सर, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है और इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.1, यानी ए यूनियन बी को छोड़कर सब कुछ। ओके, तो आपको ये लैंग्वेज प्लस इनकी मैथमेटिकल कहानी जो मैथ्स की एक लैंग्वेज है वो वाली, और प्लस इनकी जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज है, दोनों को पैरेलली साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी तुम एक अच्छा वाला कमेंट कर पाओगे, अन्यथा प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। ठीक है दादा। अच्छा सर, जैसा कि हमने अभी डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन की थोड़ी सी कहानी देखी थी, उसके दम पर सर ये आदमी हमसे क्या कह रहा है, सर ये प्रोबेबिलिटी तो भूल जाओ, अल्टीमेटली वो इसको सॉल्व करवा रहा है, वो इसको सॉल्व करवा रहा है। मैंने कहा हाँ यार, तो सर इसको सॉल्व करना तो आसान है। अभी देखा सर हमने, इसको अपन लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का पूरा कॉम्प्लीमेंट बोला है सर उसने, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का पूरा कॉम्प्लीमेंट, जो कि सर पी चल रहा है, पी से कोई लेना देना है नहीं, विच इज इक्वल टू, ये हो गया सर ए, यू इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया और ये बी आ गया, बहुत बढ़िया, प्लस सर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये इंटरसेक्शन बन गया, ये लो सर। सो फाइनली सर ये वाली प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे। सो देखा जाए तो भैया ये आपके पास 0.9 आ गया यूनियन, और इंटरसेक्शन कितना था आपके पास 0.2 था, तो देखते ही देखते बेटा क्या आ गया 1.1। अब यहाँ पर तुम चौंक मत जाना कि सर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू तो आपने 1.1 निकाल दी, तो यार उसने दो घटनाओं का सम अलग अलग पूछा है, और ये दोनों घटनाएं बिल्कुल सेपरेट वाली नहीं है, मतलब अलग अलग ही है, ये दो घटनाओं का सम पूछा है उसने आपसे। तो यस, इसका आंसर 1.1 आ सकता है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, ओके। सो जेईई एडवांस 2017 और ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को रोककर दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, और अगर नहीं बनेगा तो फिर ये मास्टर का सॉल्यूशन तुम जाके देख लेना। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, क्या बात है। हाँ भाई, 3 इवेंट हैं, एग्जैक्टली प्योर ए प्लस प्योर बी जैसा ही दिख रहा है सर मुझे तो ये। मैंने कहा हाँ यार, प्योर ए प्लस प्योर बी जैसा ही दिख रहा है सर ये तो। यस, तो अगर इसको तुम लिखोगे बेटा, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ थोड़ा सा महसूस करोगे चीज़ों को, तो यस देखो इसके सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार है। कैसे? निगाहें बोर्ड की तरफ, ये ऊपर वाली लाइन क्या लिखी हुई है? एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, या तो एग्जैक्टली ए चाहिए या एग्जैक्टली बी चाहिए, मतलब उनका बीच का इंटरसेक्शन तुम्हें नहीं चाहिए यार, बीच के इंटरसेक्शन की कहानी तुम्हें नहीं चाहिए। ऐसा ही तो कर रहे हो आप। अगर डायग्राम बना के थोड़ा सा देखोगे आप, मान के चलो ए और बी दो घटना है आपके पास, ये ए घटना है बेटा एक, और ये बी घटना आपके पास, राइट। सो एग्जैक्टली ए, ऐसा ही तो बोला है उसने कि ये वाली कहानी एग्जैक्टली, और ये वाली कहानी, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी, ये वाली कहानी, यही तो चाहिए उसको। हाँ सही बात है सर, यही तो चाहिए उसको यार। ओके, सो फाइनली सर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पूरा ए का डब्बा जोड़ लिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर जब आपने ए जोड़ा तो उसमें बीच वाला पोर्शन एक बार जुड़ गया। मैंने कहा जब आपने बी लिखा तो बी एक बीच वाला पोर्शन फिर से जुड़ गया, यानी पोर्शन 2 बार जुड़ गया सर, जो कि हमें दोनों बार घटाना है। तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा मैं, और इसकी वैल्यू मुझे उसने 1/4 दी है। ठीक है सर। सिमिलरली इस क्वेश्चन की बात करें तो सर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट। ठीक है दादा। अच्छा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 1/4, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस का 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू 1/4, राइट। हाँ सही है सब। अब हमसे पूछा क्या है उसने, और एक डेटा और दिया है उसने कहा है कि ऑल द इवेंट्स आर अगर साइमल्टेनियस, सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो ये भी दिया है उसने, मतलब उस आदमी ने आपको ये भी दिया है, इसको इधर लिख लो, उस आदमी ने आपको ये भी दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 1/16। अच्छा, और उसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स अकर, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स शुड अकर। सो अल्टीमेटली सर हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे ये पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, यही तो पूछ रहा है। मैंने कहा यार उसका तो फॉर्मूला मुझे पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्या होता था भैया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ये पूछा है उसने। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें? मैंने कहा भाई घबराने की जरूरत ही नहीं है, ये जो तीनों आइटम आपको दे रखे हैं इन तीनों को जोड़ लो, हो गया खेल। देखो पी ए प्लस पी सब बिल्कुल फिट कह रहे हो आप, और 2 पी ए हो जाएंगे, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, 3/8। यानी कि सर कितनी चालाकी वाली बात है पता है। मैंने कहा बेटा
इनका जो सम आ रहा है वो 3/8 आ रहा है, देख लो आप। सर कैसे? इनको जोड़ लो आप, इनको सबको जोड़ लो, देख लो सबको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, और उसकी वैल्यू 3/8 और प्लस इसकी वैल्यू तो 1/16 दी हुई है सर हमें। तो सर ये आ गया 6 + 1/16, दैट इज 7/16। तो इस तरीके से आपका एडवांस का क्वेश्चन हो गया डन। तो आपको ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कहानियाँ समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप एडिशन थ्योरम यानी वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे कमेंट कर पाओगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको इधर होनी चाहिए। समझ में आ रही है क्या कहानी जनाब? हाँ समझ में तो आ रहा है सर, चीज़ें भी बन रही हैं। और ओके, सो अगला पड़ाव भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से है, राइट। फिर इसके जेईई के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे अपन। वर्ड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर वर्ड इक्वेशन, ठीक है। A word is selected at random. Find the probability that word either start with vowel or either or. सर एक काम कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा डील करने के लिए लेट अपने पास एक इवेंट है ए, ये लो राइट, और वहाँ पर है वर्ड सेलेक्टेड एट रैंडम आइदर स्टार्ट विद वॉइवल्स। तो एक काम कर लेते हैं, वर्ड्स स्टार्ट विद वॉइवल, ये लो। बी, वर्ड्स स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है भाई। सो अगर इसको डायग्राम बेस्ड बनाए सर थोड़ा सा अपन, मान के चलो सर ये ए वाले वो वर्ड्स हैं जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सर वो वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं, ठीक है साहब। ये सैंपल स्पेस एस हो गया, ठीक है सर। बाकी के लेटर्स इक्वेशन वाले हैं सर, ठीक है। सो सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पर एक बात मुझे समझनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे बताओ कि तो और तुमसे पूछा क्या है उसने, वो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दोनों घटनाओं को एक साथ पूछ रहा है, वो देख लो, दोनों घटनाओं को एक साथ पूछ रहा है। वो कह रहा है ए एंड बी एक साथ चाहिए मुझे, ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी एक साथ चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताओ, ये लो। तो सर वो लेटर पूछ रहा है जो वॉवेल से स्टार्ट हो रही है और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और है ना बीच में यार, कंफ्यूज हो गया मैं, और है यहाँ पर, ये लो, और है बेटा यहाँ पर, और है। तो ए और बी, ए और बी, सो इसको खोलेंगे अपन यूनियन को बेटा, तो ऐसे ही खुलेगा वो, ये लो साहब, राइट। सो फाइनली आपको करना क्या है, कुल मिला के बात यह है कि ए से स्टार्ट होने वाले जो वॉवेल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, और बी पर कंसोनेंट एंड हो रहे हैं, कंसोनेंट्स पर अंत होने वाले वर्ड्स वो वाले। अच्छा वो दोनों केस भी आएंगे, हाँ। तो अल्टीमेटली तुमसे यूनियन पूछ रहा है। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी तो थोड़ी सी आसान है। मैंने कहा भाई कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ बेटा। सो वॉवेल्स कितने हैं इसमें सर, वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं सर, ए है, आई है और ओ है और यू है, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, चारों ही आ गए क्या, और ई भी आ गया, ए आई ओ यू, वाह। और कॉन्सोनेंट कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कॉन्सोनेंट हैं, जिसमें से एक क्यू है आपका, टी है और एन है। चलो साहब बहुत बढ़िया, राइट। वो कह रहा है सबसे पहले बेटा वॉवेल्स से स्टार्टिंग हो, तो पहले प्लेस पे आपने एक वॉवेल रख दिया, तो 5 चॉइस हो गई पहले प्लेस के लिए सर, ये लो। और बाकी के 7 कैंडिडेट को अरेंज कर दिया, 7 फैक्टोरियल, टोटल केस 8 फैक्टोरियल होते हैं सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्लस
कॉन्सोनेंट पे एंड होना चाहिए, तो कॉन्सोनेंट पे एंड करोगे तो 3 चॉइस, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल माइनस। अब सर वो केस जो वोवेल से स्टार्ट भी हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट पे एंड भी हो रहे हैं, तो सर वोवेल से स्टार्ट हो रहे हैं 5 चॉइस और डॉट 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 कॉन्सोनेंट पे 3 चॉइस, तो सर यहाँ पर आ गई 15 चॉइस, बीच का 6 लोग बच गए, उनको आपस में कैसे बदल दो, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन टोटल केस 8 फैक्टोरियल, तो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ऐसे कुछ केस बनते हैं आपके, ऐसे कुछ कहानियाँ यहाँ पर बनती हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ यार चीज़ें कैसे हो रही हैं, चीज़ें कैसे आप कर रहे हो। ओके सही है सर, यहाँ तक तो देखा जाए तो अपन गेम थोड़ा बढ़िया खेल रहे हैं। सो सर इसको अगर लिटिल सॉल्व करें अपन तो 5 और 3 8, सर ये हो गया 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 15 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, सर 856 हो गया। अगर इसको मैं 6 में लिखूं तो 6 फैक्टोरियल सर मैंने कॉमन ले लिया है ना, 56 में से 1 उधर कर दो, 55 में से 15 गया तो 40 प्लस 1 41 बचेगा सर अपॉन 8 फैक्टोरियल सर। सो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गई सर अपने पास 41 यानी 41 इंटू 41 अपॉन 8 इंटू 7, सो 41/856। यार इस बात के होने के चांस देख रहे हो आप, लगभग कितने 100% के आसपास आ गए, 0.8 मतलब 80-90% के आसपास चांस है इस बात को होने के। तो यार ये काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप में, राइट। और आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस वहाँ दिए जाएंगे, इसी तरीके के वेन डायग्राम के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है जनाब। ओके चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं भाई, तुम्हारे पास कुछ और क्वेश्चंस अगर पड़े हों तो और बढ़िया है और वेल एंड गुड वाली कहानी हो जाएगी। सो एक और क्वेश्चन ये रहा, आप इसको देख सकते हो एक बार, क्या बोला है इसने, इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वाह अब मजा आया है, कुछ वर्ड इसने जोड़ दिए इधर, इवेंट A and B are mutually exclusive event such that probability of A which is equal to 3x plus 1/3, right, comma probability of B which is equal to 1 minus x/4, right, then prove that x belongs to -1/3 से लेकर 5/9। ये लो भाई, इस बात का आपको प्रूफ इनको देना है। हाँ भाई इस बात का प्रूफ आपको इनको देना है, तो कैसे निकालोगे रे, कैसे बताओगे आप इसका प्रूफ सर? क्योंकि सबसे पहली बात इस आदमी ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करिए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि सर जो दोनों इवेंट हैं, दोनों घटनाएं हैं सर, उनका इंटरसेक्शन है फाई, वो दोनों आपस में अलग अलग हैं, यही मतलब है इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सर वही बात है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन, अपन कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके इंटरसेक्शन की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो वो 0 आ जाएगी सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बात है। यस पूछ क्या रहा है सर वो, तो कुल मिला के अगर इसको डायग्राम बेस देखें सर, अपन डायग्राम के हिसाब से देखें तो कुछ कहानी ऐसी हो रही होगी अपनी। ये आपके सैंपल स्पेस होगा सर, वो इवेंट ए ऐसा होगा एक, और बी इससे अलग बैठा होगा कहीं। मैंने कहा हाँ यार ऐसा ही होगा। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? ए की प्रोबेबिलिटी है सर 3x + 1/3। ये कितनी है सर? ये है 1 - x/4। ये लो सर, खत्म कहानी। ओके सर और तो कुछ इसने दिया नहीं है, दोनों इवेंट ऐसे हैं और इसमें बाहर कोई डेटा है नहीं। सो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं? तो सर एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि इनकी जो घटना है इंडिविजुअली वो 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। अब देखो प्रैक्टिकली समझो इस बात को, प्रैक्टिकली समझो। सर कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है
ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये भी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लो सर। 3x + 1/3 की वैल्यू 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया, तो यहाँ से बेटा 3x + 1 की वैल्यू 3 और 0 के बीच में आ गई सर। ये हो गया -1/3, ये आपका x आ गया और ये आपका आ गया 2/3। चलो साहब, यहाँ से तो x की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए, एंड ओके सर। यहाँ पर भी देखा जाए तो 1 - x/4 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ भैया। सो सर 1 - x की वैल्यू 4 और 0 के बीच में होनी चाहिए। अब चाहो तो सर आप इसमें से 1 घटा दो, -1 हो गया, माइनस का x हो गया और ये माइनस का 3 हो गया। तो x की वैल्यू सर यहाँ पर 1 से लेके 3 के बीच में आ गई, बीच में एंड है, जो भी x आपका आ रहा है, ठीक है, 1 से लेके 3 के बीच में। सो सर दोनों का कंबाइन हमें यहाँ से कुछ मिल जाएगा। सो अभी इन दोनों के कंबाइन की बात करें सर अपन, सो ये आदमी कह रहा है, देखो इनको नंबर लाइन पे ले जाएं तो ये -1/3 से लेकर 2/3 के बीच में है, राइट। और अगला वाला कह रहा है कि भैया हम तो 1 से 3 के बीच में है, शायद ऐसा कुछ बोल रहा है वो। हाँ, तो दोनों का कंबाइन निकालना सर यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल वाली कहानी है, थोड़ा सा मुश्किल गेम आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है सर, कोई फर्क नहीं। एंड क्यों कर रहे हो सर आप, उनके बीच में क्या लेना देना, बस इतना याद रखो ना कि ऐसा कुछ है। मैंने कहा ठीक है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है बेटा सर, यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम की जो कहानी है वो 100% से कम होगी। यानी कि सर अपन ऐसा कह सकते हैं कि भैया 3x + 1/3 + 1 - x/4, इसकी वैल्यू सर 1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि सर हाँ ये ऐसा कह सकते हैं सर अपन यहाँ से एक कहानी में छोटा सा वहाँ से मोड़ आ सकता है। तो सर 4 × 12x हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 3 हो गया, माइनस का 3x आ गया और ये आपका 12 हो गया बेटा, और ये आपका 1 और 0 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा गेम देखें अगर बेटा यहाँ पर, सो ये 0 आ गया आपका और ये 9x आ गया, राइट, 0 हो गया और ये 9x हो गया और ये प्लस का 7 हो गया और ये अपना 12 हो गया, ठीक है। सो यहाँ से कुछ तो x की वैल्यू एक निकल आएगी। सो यहाँ पर सर x की वैल्यू आ रही है, हमारी x की वैल्यू आ रही है सर -7/9 और ये वैल्यू आ रही है 12/9। ये x की वैल्यू आ गई, -7/9, सही बात है ना। हाँ, और 12 नहीं 12 नहीं आएगा ना, मैंने क्या करा -7 घटाया, तो -7 12 में 7 5 आ जाएगा बेटा, ये 5/9, ये 5/9 आ गया। तो x की वैल्यू -7/9 से लेकर 5/9 के बीच में है। सो इन सब का तुम्हें क्या लेना है महाराज, कंबाइन लेना है, कंबाइन। तो इसका और इसका कंबाइन बताओ। तो सर हाँ भाई, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन का होगा, ये हमने गलत तो नहीं करा कुछ यार। जब मैंने -1 घटाया 1 - x/4 1 - x/4, चार से मल्टीप्लाई करा, सही है। तो ये -1 हो गया, ये -x हो गया और ये प्लस का 3 है रे, उन घटाएंगे तो हाँ ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू -3 से -1। अब जितने भी x हैं 1 2 और ये 3, इनका कंबाइन लेना है सबका, -3 to -1, वो तो इसके अंदर ही चला गया पूरा, है ना। इन सब का कंबाइन आपको लेना है, सबका कंबाइन आप लोगे तो डायरेक्टली आप इधर पहुंच जाओगे, देख लो आप,
समझ रहे हो इस कहानी को? तो ऐसे कुछ अजीब से दिमाग में आप में दर्द करने वाले ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, बट आप इस क्वेश्चन को तभी डील कर पाओगे जब आपके डायग्राम वाले जो अप्रोच हैं वो बहुत सॉलिड होंगे। डायग्राम वाले अप्रोच अगर आपकी सॉलिड हैं तो आपकी चीज़ें सेट हो सकती हैं, राइट? हाँ सर, बात तो ठीक है, अगर देखा जाए तो बात यहाँ पर थोड़ी सी सही है। यस। सो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट कहानी आपकी जो हो सकती है, एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसे अटपटा क्वेश्चन दूँ, एक चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो अगर इच्छा है तुम्हारी किसी प्रकार की। तो क्योंकि देखो फिर तुम बोलोगे सर चीज़ें पढ़ा दी, क्वेश्चन तो नहीं हो रहे, तो फिर तो तुम्हें और ज़्यादा समस्या होगी, जो कि और भयानक होगी। ओके, यस, एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि थोड़ा सा अटपटा है, वो भी देख लो आप, फिर अपन वाइंड अप कर लेंगे इस वाली कहानी से। फिर आपके मेंस के क्वेश्चन जो भी कुछ होंगे वो आप देख लेना एक बार, राइट? ये लो। सो आपको बेटा यहाँ पर A, B एंड C, ये आपको 3 घटना दे रखी हैं। इवेंट्स सच दैट P of A which is equal to 0.3, P of B which is equal to 0.4, P of C which is equal to 0.8, P of A intersection B which is equal to 0.08, P of A intersection C which is equal to 0.28, P of A intersection B intersection C which is equal to 0.09। वाह, P of A union B union C की वैल्यू आ रही है 0.75 से ज़्यादा। Then prove that probability of B इंटरसेक्शन C की जो वैल्यू है वो आपकी 0.48 मैक्सिमम और 0.23 मिनिमम, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, राइट? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, हाँ भाई दादा, तो कैसे सॉल्व करोगे रे इसको? हाँ जी गुरु। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको? तो थोड़ा वीडियो को रोककर एक बार ट्राई करें, तब का जो गेम है वो कैसे चलता है, चीज़ें कैसे होती हैं, मैनेजेबल हैं, डूएबल हैं, तो उस तरीके की चीज़ों को देखा जाए तो ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग, क्या हो रहा है ये, ठीक है ना? सो यस, आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, बढ़िया क्वेश्चन है, वैसे तो आपने कर लिया होगा। सो अब अगला पड़ाव है हमारा कुछ PYQ का। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ PYQs आपके सामने रखूँगा जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, है ना? सो पहला PYQ आई थिंक ये रहा आपके सामने, JEE 2025 का। सो यस, इस क्वेश्चन की थोड़ी सी बात करी जाए बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये आदमी आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ़ A and B आर 2 इवेंट्स सच दैट, 2 घटनाएं भैया, और A की प्रोबेबिलिटी, B की प्रोबेबिलिटी और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ उसने डेटा दे रखा है और आपसे पूछा ये वाला आइटम। 25 का मेन सा क्वेश्चन है, रिसेंट आया हुआ। तो सर कर तो सकते ही है। मैंने कहा यस,
फटाफट 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 देख लेते हैं सर। सर ये तो प्योर ए लिखा हुआ है। सो अगर डायग्राम बेस्ड बात करें सर, हल्का सा अगर मैं डायग्राम बनाऊं इसका, हल्का सा मैं डायग्राम बनाऊं सर, तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा भैया ये ए है आपका, ये आपका बी है, ठीक है। और क्या बात है सर, प्योर ए आपको दिया है सर, प्योर ए दिया है 0.5, ये है 0.5 और ये 0.2, क्योंकि टोटल ए दिया है उसने 0.7, सही है। अच्छा, और प्योर बेटा बी आपको 0.4 है, तो ये 0.2 हो जाएगा। सर ये तो वैसा ही क्वेश्चन था जो पीछे हम कर चुके हैं, तो आपको आइडिया लगेगा कि अरे भैया ये तो थोड़ा सा आसान तो है, कोई बड़ी बात तो यहाँ पर नहीं हो रही है। हाँ, सो फाइनली टोटल सर 0.9, सर ये होगा 0.1। कुछ ऐसी भी कहानियाँ होंगी जो इन सबसे दूर बैठी होंगी, जो कहीं बहुत दूर बैठी होंगी, आप उनको भी जाके देख सकते हो। यस, अब आपसे पूछ क्या रहा है सर, ये इसने कुछ ऐसा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले सर यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेशन आता है, ये वाला। मुझे इस ऑपरेशन को देखना पड़ेगा कि भैया बी यूनियन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डी मॉर्गन लॉ के साथ कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यस, ये भी उनमें से एक है। आप इसको सॉल्व करो। सर बी यूनियन पूरा उठ के ए के साथ जाएगा, मैंने कहा हाँ भैया। तो ये आपके पास आ गया बी यूनियन ए, एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है सर। अब ये बी यूनियन पूरा उठ के इसके साथ बीच वाला यूनियन यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा सर बी, अच्छा इंटरसेक्शन था, सॉरी, हाँ ये इंटरसेक्शन था भैया ना, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा था, ठीक है। सो अगर उस ऑपरेशन की बात करें तो उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा सर, अभी पीछे सीधा सीधा देखा था, ये वाली कहानी इसके साथ, यानी कि जो कि हो जाएगी सर बी इंटरसेक्शन ए। मैंने कहा ठीक है भैया, ये लो। अब सर यूनियन बीच वाला एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा सर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लो। सर ये तो बड़ा मज़ा आ गया। मैंने कहा कैसे, कुछ है ही नहीं इसमें सर, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। बी इंटरसेक्शन ए दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कह लो आप इसको। अरे यार ये हैंग हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया यूनियन। अब सर बी का कॉम्प्लीमेंट उसके इंटरसेक्शन के साथ, कैसी बात कर रहे हो, तो फाई आ जाएगा सर। सो फाइनली सर अपने पास ये तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी कि सर जो हमसे पूछा है उसने, जो हमसे पूछा है वो तो यहाँ पर कुछ ऐसे दे रखा है कि भैया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया। तो सर इंटरसेक्शन भी तो पता है मुझे 0.2 है, ये लो। लेकिन आज भी लड़ाई सर इसकी बाकी है। सो ये लड़ाई मुझे फिर से लड़नी पड़ेगी, ये लड़ाई मुझे फिर से लड़नी पड़ेगी कि भैया ये क्या बदतमीजी है। जैसे मैं तुमसे बोलूं बेटा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है सर, एक काम कर लो, इसको ऐसा लिख सकते हैं सर अपन, लाइक अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो अपन उल्टा कर सकते हैं, माइनस का 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट। सर ऐसा क्यों, उससे मज़ा आ जाएगा थोड़ा समझना इस बात को, का पूरा कॉम्प्लीमेंट, जो कि आ जाएगा बेटा 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, जो कि आ जाएगा बेटा 1 माइनस प्योर बी। प्योर बी कितना था 0.2, सो ये आ गया 0.8। ये ज़्यादा आसान है, वो वाला थोड़ा गंदा लग रहा था देखने, समझ में नहीं आ रहा था क्या था वो। सो फाइनली बेटा ये क्या आ गया आपके पास 0.8। सो इसका आंसर आ गया 1/4। कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली हो गया, मीन्स का क्वेश्चन था। सो कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं थी इसको डील करना, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ी तोप चल जाएगी। डीलिंग आसान है, चीज़ें भी थोड़ी सी डुएबल हैं, तो कर तो सकते ही है सर, है ना। ओके ओके ओके, तो अब क्या है सर मामला, अब क्या है सर मामला, कैसे इसको देखा जाए। वैसे अगर तुम इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो बेटा इसका मतलब क्या है, मतलब अगर मैं तुमसे देखो एक एक वर्ड तुम्हारे सामने अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर, सो व्हाट यू फील अबाउट दिस, मतलब आप इसका मतलब क्या समझते हो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए या एटलीस्ट ए और
नॉट बी। या फिर ऐसा कह सकते हो एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे तो ये कह रहा है कि साहब उस बात की, उस घटना की प्रोबेबिलिटी बताओ जो घटना या तो ए है या तो ए को रखती हो या फिर बी को ना रखती हो, या फिर बी को ना रखती हो। ये लो, समझ रहे हो आप? तो ये इसको यहाँ सोचना बहुत मुश्किल था एक्चुअली, इसलिए तुम इसको ऐसे मत सोचो। अगर इसको तुम रीडिंग वीडिंग के चक्कर में पड़ जाओगे तो हमेशा के लिए परेशान हो जाओगे। तो सिंपली क्या करना है, इसमें कॉम्प्लीमेंट पे खेल लो, या तुम इसको डायग्राम बेस्ड बना के खेल लो। यार ये डायग्राम क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, डायग्राम का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इवन तुम उसका डायग्राम भी नहीं बना पाओगे, साला बहुत उल्टा है। इसीलिए हमेशा जब भी ऐसी चीज़ें आए तो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट सोचा करो। कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत हिम्मत देता है। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यानी ये प्योर बी की बात कर रहा है, प्योर बी की बात कर रहा है। यह आदमी प्योर बी की बात कर रहा है, यह आदमी प्योर बी की बात कर रहा है। देख लो आप, समझ रहे हो? या तो ये ए को रखता है या बी को नहीं रखता। क्या बात है, पूरा बी भी नहीं लिया उसने, देख लो, है ना, और ए तो बिल्कुल लिया ही नहीं है। तो कितना अजीब सा, वैसे सोचना इसको, उस लैंग्वेज से डिकोड करना विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा हो सकता है, मतलब इवन हम ये वाली लैंग्वेज से इसको डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा माइंड में एक थॉट ऐसा बना लो, एक कहानी ऐसी बना लो कि जब भी कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी, जब भी कुछ इस तरीके की कहानियाँ आएंगी, तो उन कहानियों को डील करने के लिए सर हमारे पास केवल एकमात्र साधन होगा, और वो साधन हमारा होगा क्या? हाँ सर, कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये अंदर से सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये सारी बातें आपको बहुत अंदर से जाके सोचनी पड़ेंगी। ये लो अगला पढ़ाओ। ये आपका जेई मेन का 25 का क्वेश्चन है, ये भी लेटेस्ट है ना, 25 का मेंस का क्वेश्चन है। सो एक बार आप पहले तो वीडियो रोकें और इसको देखें कि ये आदमी क्या बोल रहा है आपसे। तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर फंस जाओगे या परेशान हो जाओगे। ठीक है, लाइट है, डूएबल है। So if A and B are two events such that A intersection B दिया है। ओह, यहाँ पर एक वर्ड आ गया, यहाँ पर एक वर्ड आया बहुत प्यारा सा। अभी हाल फिलहाल एक वर्ड मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम ये मान लो, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है वो चीज़, इसीलिए हालांकि यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बट भूल जाओ उस सारी चीज़ों को। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है उसने A/B, इसका मतलब तुम हाल फिलहाल ये मान लो कि इसका मतलब ये होता है। क्यों होता है, कहाँ होता है, अगला लेक्चर सिर्फ वही लेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी वाला, वहाँ से आपको भरपूर आइडिया मिल जाएगा। अभी इसको याद कर लो, अभी के लिए याद कर लो, चलेगा? अभी के लिए याद कर लो इसको, अभी के लिए इसको याद कर लो, ठीक है? चलो साहब, बहुत बढ़िया है ये तो। ओके। सो ये आदमी हमसे कह रहा है कि सर एक इक्वेशन हमें दे रखी है, ये वाली 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर हैं सर ये वाले, इसके दो फैक्टर हैं सर। एक का नाम है P ऑफ A/B और एक फैक्टर है सर P ऑफ B/A, ठीक है? अच्छा, समझ रहे हो आप? ये दोनों छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। अच्छा दादा, सो फाइनली अब से फैक्टर की बात कर ही लेते हैं सर, तो क्या निकलेगा? 12 के फैक्टर, दैट इज सर ये अपने पास आ गया, लाइक x माइनस 3/12 और x माइनस 4/12 विच इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू सर यहाँ से 2 मिल गई, एक तो 1/3 मिल गई और एक x की वैल्यू 1/4 मिल गई। यानी फाइनली आपको क्या गिवन है, व्हाट यू हैव गिवन, जो पूछा बाद की चीज़ है सर। सो फाइनली सर हमें P ऑफ A/B की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3, जिसको सर मैं ऐसा लिखूंगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ऐसा लिखूंगा सर। मैंने कहा ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको 1/3 दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? अच्छा,
फिर आपको बेटा ये कहानी दे रखी थी एक, सिमिलरली ये वाली दे रखी है, तो उसको लिखेंगे अपन P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B विच इज इक्वल टू 1/4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है दादा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब हमसे पूछा क्या है इस महान आदमी ने? सर ये तो आसान सी कुछ कहानियाँ पूछी हैं, कैसे कैसे कैसे। तो सर देखो ये वाला आइटम पूछा है इसने। सर ये कॉम्प्लीमेंट से डील करना आसान होगा, तो ऊपर वाले को लिख लो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसा ही लिखा हुआ है मैंने कहा। नीचे वाले में लिखा हुआ है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये लो, तो कुल मिला के आपको A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो दो इक्वेशन की हेल्प से सर इजीली निकाल सकते हैं। तीसरी इक्वेशन हम लोग जानते हैं सर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की अगर बात करें तो वो क्या होती थी बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा वैसे तो इसने कुछ और भी दिया है हमें। हाँ, इसकी वैल्यू बेटा हमें दी है इस आदमी ने 0.1, तो सर ये वाला आ गया 1 माइनस 0.1। सो अल्टीमेटली हमें यूनियन फाइंड करना है सर, दैट्स ऑल। ठीक है सर, तो यूनियन के लिए सर ये हमने पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है सर। इंटरसेक्शन उसने दिया है माइनस का 0.1। सर मुझे ये दोनों कहानियाँ पता लगानी है बस, दोनों का एडिशन। तो ये तो बिल्कुल आ गया सर। ये लो इंटरसेक्शन दे ही रखा है सर यहाँ से 0.1, तो 0.1 अपॉन 3 है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आ गया आपका? 0.1 अपॉन 3। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आ गया? ये B है, वो A है, ऐसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आ गया बेटा आपका? सर 0.1 अपॉन 4। दोनों ही मिल गए सर, सब कुछ मिल गया आपको, तो खत्म कहानी। सो सर फाइनल आंसर आपके पास आ गया 1 माइनस यानी कि सर 0.9 अपॉन 1/30 या फिर 0.1/3 प्लस 0.1/4 माइनस का 0.1। ये लो साहब 0.1 कॉमन ले लो सर आप पूरा, तो वहाँ से कुछ आपको आंसर एक मिल जाएगा और वही आपका इधर आंसर होना चाहिए। जो भी कुछ है आपको आइडिया लग गया ना चीज़ों का कि चीज़ें कैसे सेट हो रही हैं। एक बार और आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है? एक बार आप इसको और एक बार देख लेना कि हाँ कैसे गेम हो रहा है। अगर ये सही करा है हमने तो बिल्कुल फिट है मेरे हिसाब से तो। ये लो, ठीक है। फाइनली आपका ये वाला आंसर आ गया इस तरीके से कुछ, जो भी थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और वहाँ पर आपकी थोड़ी सी बात बन जाएगी। ठीक है जनाब। ठीक है भाई। सो आगे हमें कुछ चीज़ें देखनी चाहिए एक बार कि भाई आगे का कुछ गेम अगर है तो अपन देख लेते हैं कि भैया कोई एक आध क्वेश्चन और पड़ा हो हमारे इन प्यारे से बच्चों के लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो इसको अपन अभी कंक्लूड करके डन डनाडन कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ अगर तुम करना चाहो तो। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज सेशन को अभी इधर वाइंड अप की तरफ लेके जा सकते हैं अपन।
नहीं। हाँ, सो अभी मेरे हिसाब से बेटा आपकी ऑलमोस्ट 11th क्लास कंप्लीट हो गई, ये मान लो आप। अगर देखें बेटा हम लोग तो 11th हमारी जो क्लास है वो कंप्लीट होती दिख रही है मुझे। 11th क्लास की जो थ्योरी है, 11th क्लास की जो थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट हमने डन कर ली सारी, है ना, सारी हो गई आपकी, राइट। 11th क्लास की ऑलमोस्ट थ्योरी हो गई। अब आपका केवल 12th बाकी है, यानी कि दादा जो अगला पड़ाव हमारा होगा वो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, वो हमारा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट, ओपन। तो इसके लिए दिस इज मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट स्कोरिंग, स्कोरिंग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, मोस्ट मतलब और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही सेशन करते हैं अपन, ठीक है। एक बार नोट्स वोट्स देख लेना, सीजन देख लेना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते हुए रहें आप, ताकि आपका काम बढ़िया होता रहे और चीज़ें सेट होती रहें। अभी हमने बहुत हाई कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो उसका कंटेंट बहुत प्यारा आपको मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस वी कैन से। सो अभी फाइनल बस यही है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और आपके दिमाग में चीज़ें कैसे ऐसे आ रही हैं यार, और आप कितना मोटिवेटेड है अपने काम को लेकर, है ना। तो वो आपको समझना पड़ेगा इधर। अगर उसमें आप थोड़ा ढीले पड़ रहे हो तो फिर भले ही थोड़ी सी एक दिक्कत हो सकती है, और ये बात आपको थोड़ी सी माननी पड़ेगी, ठीक है दादा। तो आज के लिए तो नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।